सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल। और बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे हम कोई भी चीज बहुत लंबे समय तक के लिए और बहुत जल्दी याद कर सके, ऐसा कुछ बताइए। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं बात करूंगा आज फाइनमैन टेक्निक के बारे में, प्लस मैं अपने कुछ पॉइंट्स ऐड करूंगा ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए, बेटर आप जल्दी इंप्लीमेंट भी कर पाओ। तो देखो, सपोज हम करते हैं कि आप एक कंसेप्ट लर्न कर रहे हो, ठीक है। उस कंसेप्ट को लर्न करने के लिए आप पहले उसके लिए ट्रिक्स ढूंढो। ट्रिक्स मतलब वो जल्दी याद होगा, और जल्दी याद करने के साथ साथ ये लॉन्ग टाइम भी याद रहना चाहिए। इसके लिए आप उसके ट्रिक्स ढूंढो। शुरुआत में टाइम लगेगा, लेकिन ट्रिक्स अगर उसकी ढूंढ ली आपने तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और जब चाहिए तब आप उसको याद या अपने पॉइंट में रिमेंबर पॉइंट में ला सकते हो। जैसे अब हम समझते हैं कि केमिस्ट्री में बहुत सारे नेमिंग रिएक्शंस है, तो रिएक्शंस को किस तरह से हम जल्दी याद कर सकते हैं, ठीक है। और कंफ्यूजन बहुत होता है उसके अंदर, तो उसके लिए मैं अभी इसको समझाता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल रोजेनमुंड रिएक्शन एक है केमिस्ट्री में, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो उसको याद कैसे करना है, देखो मैंने इसके लिए एक ट्रिक पॉइंट बनाया है कि रोज को कल पैदल या बस में हैक घुमाना, ठीक है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम रोजेनमुंड रिएक्शन कर रहे हैं तो पहले तो याद कर लो कि इसका रिएक्टेंट जो है वो असाइल क्लोराइड होता है और प्रोडक्ट जो है वो अल्डिहाइड होता है। ये चीज ध्यान में नहीं रहेगी तो फिर आपको ये रिएक्शन लिखने में बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। तो एक तो चीज हमने ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को तो दिमाग में रख लिया। अब बेसिकली आपको मैं रोज से स्टार्ट करता हूं कि कैसे आप इसको याद कर सकते हो। रोज आप इसलिए याद रखो क्योंकि ये रोज जो है वो किसका है, रोजेनमुंड के लिए है। क्योंकि क्या है, बहुत बच्चों को यही नहीं पता रहता है कि रिएक्शन हम किसकी कर रहे हैं, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन कौन सा है, ये रोजेनमुंड रिएक्शन है, इसलिए मैंने रोज अप्लाई किया, ठीक है। कोकल, अब कोकल का मतलब केमिस्ट्री की भाषा में को हम सी डबल बॉन्ड ओ बोलते हैं, को, ठीक है। कल का Cl लगा देते हैं, कल मतलब Cl लगा दिया, ठीक है। तो इससे क्या बन गया आपका, इन सब से रोजेनमुंड कोकल। अब कोकल को यहां C डबल बॉन्ड O हो गया और यहां कल का Cl लग गया। अब आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड O है और यहां Cl है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कार्बन की एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, जो कि हमें कार्बन से पूरा CH3 लगा के हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका असाइल क्लोराइड। अब पैदल या बस, पैदल या बस का मतलब ये है कि पैदल मतलब पीढ़ी, ठीक है, याद करने के लिए बस मैं बता रहा हूं, और बस को आप BaSO4 याद कर लो। तो पैदल या बस ऐसे याद कर लिया। अब में पैदल या बस में है आप याद इसलिए करो क्योंकि 2 हाइड्रोजन आपको लगाने हैं, ठीक है। रिएक्शन करोगे, अब आपको पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन जो है ये प्लस चार्ज लेगा तो इस Cl के साथ अटैक करके माइनस चार्ज लेकर HCl फॉर्म कर देगा और एक H इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो सिंपली ये आपको पता होना चाहिए, तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब ये याद करने के लिए आपको ये लाइन याद हो गई तो आपका नेमिंग रिएक्शन अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ऐसे ही आप जितने भी रिएक्शंस है या जैसे भी आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम है, इन सब के लिए आप ये ट्रिक्स ऐसे कुछ लगाकर याद कर सकते हो। मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड चीजें जैसे कि नेमिंग रिएक्शंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, उन सब के लिए आप ऐसे ट्रिक्स लगाकर याद कर सकते हो। या फिर आप बहुत सारे बड़े सेंटेंसेस याद करने तो उसके लिए भी निमोनिक्स लगा सकते हो। कोई आंसर याद करना है, कोई रिएक्शन, कोई कुछ फिजिक्स के अंदर कुछ कंसेप्ट को समझना है, तो उसके लिए आप थोड़ा उसके बेसिक्स को जाकर समझ सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त ट्रिक्स ही लो, ठीक है, उसको समझ सकते हो और जिससे आपको ये याद करना बहुत आसान पड़ेगा। अब समझो, जब आपने एक कंसेप्ट को पढ़ लिया या समझ लिया, उसके बाद आप क्या करो, इसको एक छोटे बच्चे को सिखाने की कोशिश करो। मोस्टली क्यों, क्योंकि देखो छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको जो है वो कोई आइडिया नहीं रहता है, और आप डायरेक्ट उनको सिखाओगे तो अगर आपने उनको कन्विंस कर लिया सिखाने में, उनको समझा दिया, तो आपको मतलब जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया है। ये डायरेक्ट मीनिंग होता है इसका, है ना। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप छोटे बच्चों को ही सिखाओ, आप खुद को सिखा सकते हो, पर खुद को सिखाना मतलब आप खुद को कैसे भी कन्विंस कर ही लेते हो। तो मैं बोलता हूं कि आप एक कोई छोटे बच्चे को पकड़ो और उसको एक कंसेप्ट सही से समझाओ, ठीक है, जब तक उसको सही से समझ में नहीं आता है तब तक। तो इससे क्या होगा कि आपको वो सीखने में वो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से पता होगी। या ऐसे दोस्त को भी ढूंढ सकते हो आप, जो दोस्त आपको बहुत सवाल पूछता है, ठीक है, उसको मतलब उसको समझाओ, क्योंकि वो कैसा है, वो आपको बताएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है,
क्या है, उसको जो सवाल होंगे वो आपसे पूछेगा, तो आपको भी पता चलेगा कि यार इसको भी पढ़ना चाहिए मुझे। वही जो कि हमारा थर्ड स्टेप है। अगर आप उस बच्चे को या फिर आपके दोस्त को सही से कंसेप्ट नहीं समझा पा रहे हो तो डू मोर प्रैक्टिस, और पढ़ो उसके बारे में, और जानिए उसके बारे में, एंड देन उसके बाद फिर से उसको क्या करना है, सिखाना है। अगर ये अच्छी तरह से सक्सेसफुली ये 2 स्टेप इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका सबसे जरूरी काम कि इसका रिवीजन करना है टाइम टू टाइम। अगर इसको अच्छी तरह से रिवाइज करोगे तो आपको हमेशा ये 2 से 3 बार अच्छी तरह से टाइम टेबल बना के इसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें क्या होगी, अच्छी तरह से कोई भी चीज आप लॉन्ग टर्म के लिए रिवीजन करके और ऐसे ट्रिक्स निकाल के या कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ के या किसी को अच्छी तरह से सिखाकर आप इसको फास्टर एंड फॉर लॉन्ग टाइम याद रख सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। इफ यू हैव एनी वैल्यू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के